प्रेज लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन सच बता रहा हूँ बहुत अमेजिंग है, क्योंकि परमेश्वर ने सुबह 4:30-5 बजे ही वचन दे दिया कि वचन आज जाना क्या है और बोलना क्या है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि हमसे परमेश्वर बात कैसे करते हैं, और ये भी है कि हर कोई सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। तो हम कैसे उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करना चाहते हैं, या परमेश्वर अगर हमें किसी चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी क्या मर्जी है, या परमेश्वर हमको अगर उठाना चाहते हैं तो वो क्या प्रोसीजर्स होते हैं परमेश्वर के। आज हम इसी वचन को देखेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा आयुब 33 उसका 14, जहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वो मनुष्य के कान को खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचा लेता है। हम विजन देखते हैं, बहुत से ब्लेसेड लोग हैं, अभिषिक्त लोग हैं जो विजन देखते हैं, सपने देखते हैं, परमेश्वर के द्वारा वचन दिया गया या बात करते हैं। सबसे पहला जो वचन परमेश्वर ने दिया मत्ती 6, उसका मैं पहली आयत से ही पढ़ूंगा, क्योंकि वो भी एक रेलेवेंट है उस बात से जो मैं करना चाहता हूं। इसके 3 से 4 भाग दिए हैं परमेश्वर ने। अगर हम मत्ती में जाएंगे 6 में अगर देखते हैं तो वहां पे लिखा है दान, प्रार्थना और उपवास। सबसे पहले हम अगर 6 पहली उसकी आयत पढ़ते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परमेश्वर ने सीधे एक वार्निंग दी है, सावधान रहो। ये एक अगुवाई होती है परमेश्वर की तरफ से। आपने देखा कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर ने कह दी, सावधान रहो, बी अलर्ट। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो प्रार्थना के लिए चुना हो, वचन के लिए चुना हो, हीलिंग के लिए चुना हो, अन्य भाषाएं बोलने के लिए चुना हो, वो हमें परमेश्वर की निकटता में रहते हुए करना है। अगर हम किसी के सामने वचन प्रचार कर रहे हैं तो हमें अपने शब्दों को बहुत एकदम नम्रता से, एकदम दीनता से बात करनी है। वचन है, जीवित वचन है। अगर हम वचन प्रचार किसी के सामने करके और बैठ गए कि बस मैं तो, मेरा हो गया, मैंने तो कर लिया, तो परमेश्वर ने वहाँ लिखा है कि कोई फल ना मिलेगा। आपको पता है कि जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते हैं और अपनी पहले की लाइफ में रहते, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। जो पहले आपकी लाइफ है उसमें आपकी सिचुएशन 10 बार होंगी, 10 बार आएंगी, लेकिन आप जब परमेश्वर के रास्ते पे परमेश्वर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो 20, 40, 50 गुना हो जाती हैं। इन चीज़ों को अपने ऊपर हमको नहीं ले लेना है। परमेश्वर ने एक अथॉरिटी दी है, एक हक दिया है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, और परमेश्वर ने हमारे मुंह में उन वचनों को डाल दिया है कि हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। आज मुझे नहीं पता, मैं जब प्रार्थना कर रहा था कि ये वचन दिया परमेश्वर ने, मैं इससे क्या बोलूं, लेकिन जब पढ़ रहा था तो समझ में आया कि दान, प्रार्थना और उपवास, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं एक अलग बात है, सिर्फ उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं तो अलग बात है, उपवास रख के प्रार्थना करके दान दे रहे हैं तो एक अलग बात है। बहुत से हम सोचते हैं कि हम सुबह से फास्ट में हैं और शाम तक हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने क्या बताई है हमें कि तेल लगाओ, मुंह धो जाओ, बैठे मत रहो। ऐसा मत दिखाओ किसी को कि तुम फास्ट में हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप फास्ट में हैं। अगर आप एक रिवॉर्ड चाहते हैं तो आप अपने प्रायोरिटीज को, अपने कमांडमेंट्स को साइड कर दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर के रास्ते में नहीं आ सकते। अब आप देखिए मत्ती में प्रार्थना के बारे में क्या लिखा है। मत्ती 6 उसका 5वां आयत, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे
तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहां पे तो परमेश्वर ने फिर देखिए एक बड़ी सुंदर बात कर दी है। अब ये पर्सनल एक हमारा रिलेशन होता है परमेश्वर से। अब परमेश्वर ने कहा है कि अपनी कोठरी में जा, बिल्कुल साइलेंट अकेले हो जा, तब तुम मुझसे बात कर, देन आई विल टॉक टू यू। तब देखिए परमेश्वर ने कहा कि जब हम एक फादर और एक सन के हिसाब से जब परमेश्वर से बात करते हैं तो उसका एक उसकी आशीषें, उसकी खुशियां, उसका प्रतिफल अलग होता है। यहाँ पे इस वचन में, इस पूरे आयत में परमेश्वर ने प्रार्थना करना भी सिखा दिया। अब प्रार्थना कैसे करना है ये भी बताया। अब हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम जो वचन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रार्थना करते हैं। तो हमको अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे आने जाने में तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझको गिरने नहीं दूंगा, मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूं, तो ये डिक्लेयर कर दिया है परमेश्वर ने, और ये डिक्लेरेशन हमें अपनी लाइफ में दे देना है। हर एक जो आयत लिखी है यहाँ पे बहुत अमेजिंग है। परमेश्वर ने बता दिया दान भी कैसे करना है, परमेश्वर ने बताया प्रार्थना भी कैसे करना है। तो ये मैंने कल भी कहा था यही चीज कि हर एक चीज का जवाब आपको बाइबल में मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि हम किस सिचुएशन से गुजरेंगे। परमेश्वर ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया था कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर में आने से पहले चुन लिया था। हम अगर परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ रहे हैं तो हमें कहीं नहीं देखना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर निहारना है, हमें उसको देखना है कि परमेश्वर के नजदीकी में हम जाएं। तो यहाँ पे मैं एक आयत और पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती 6 उसका 14 आयत। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कितनी अलग बात है। उन्होंने कोई नहीं कहा कि तू अगर क्षमा नहीं करेगा तो मैं 10 साल तक बात नहीं करूँगा, नहीं, एक ही बात लिखी है, अगर तू नहीं क्षमा करेगा तो मैं नहीं करूँगा तुझे। आजकल अगर दुनियावी चीज़ों में देखें तो कुछ रिश्ते ऐसे भी हो जाते हैं कि जो सालों चलते हैं, माफ़ी नहीं होती, अपने ही होते हैं, माफ़ी नहीं होती, रिलेशन में ही होते हैं, माफ़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया या आपने उनके साथ गलत कर दिया। तो परमेश्वर की यहाँ पे हम आत्मिक तलवार कैसे उठाएंगे जब आप माफ़ नहीं करना जानते हैं या माफ़ होना नहीं चाहते हैं? तो हम परमेश्वर के कमिटमेंट्स को कैसे फॉलो करेंगे? हमने जो कमिट कर दिया परमेश्वर से कि हम ये करेंगे, हम कैसे कर देंगे फिर जब हम माफ़ करना ही नहीं जान रहे हैं? मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में बता रहा हूँ कि माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने भी जब सूली पे उनको चढ़ाया गया तो पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस बात को समझिए और प्रार्थनाओं में लगे रहिए, सिचुएशन बदलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी अभी सिचुएशन ख़राब है या आपके घर में बवाल हो रहे हैं, आपके घर में बहस हो रही है, आपके घर में हो रही है। घरों में बीज को बोइए, वचन को बोइए। अब देखिए कैसे परमेश्वर उसमें कार्य करते हैं। तीसरा और आखिरी वचन जो मत्ती 6 उसकी 16 आयत में है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए वही आगे बात कि परमेश्वर ने पहले भी वार्न कर दिया था मत्ती 6 पहली आयत में, सावधान रहो, बी अलर्ट। अपने धर्म के काम किसी को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए मत करो। परमेश्वर ने भी यही कह दिया है कि शो क्यों करना है, वही रहो ना, नॉर्मल। प्रार्थनाओं में बने रहने की ज़रूरत है। हम लोग उपवास करते हैं, जो सुबह प्रार्थना कर ली वो हो गई, उसके बाद जब शाम को हम
अपनी मेज़ पे बैठते हैं उस उपवास को खोलने के लिए, तभी प्रार्थना करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप दिन में 2, 3, 4, 5 बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो एक समय होता है परमेश्वर की नज़दीकी में जाने का। उपवास करके आप अपने आप को एक प्यूरिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं, परमेश्वर के प्यार की तरफ ले जाते हैं। आज के 3 वचन, 3 शीर्षक जो परमेश्वर ने मुझे सुबह दिए, आज मैंने आपसे शेयर किया। मुझे ये ज़रूर पता है कि इसका फल आपके जीवन में ज़रूर आएगा, और प्रार्थना करिएगा कि बहुत जल्दी कुछ ऐसे मैसेजेज या एक ऐसे सीरीज़ को निकालने वाले हों कि वो आप तक रेगुलर बेस पे पहुंचने वाली हो, और प्रार्थना करने का भी एक समय परमेश्वर निर्धारित करें। आई होप आपको ये समझ में आया कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।